हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अन्वेषा राज चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे मेरे बचपन के दिन। और इसे लिखा किसने है? महादेवी वर्मा जी ने इन्हें लिखा है। ठीक है, वे एक छायावादी कवि भी रह चुकी है और इसमें भी अपने बचपन के दिनों का ही वर्णन किया है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं। बचपन की स्मृतियों में एक विचित्र सा आकर्षण होता है। मतलब यहाँ कवि बोल रही है कि बचपन का दिन में क्या होता है ना, एक विचित्र सा, मतलब बहुत प्यारा सा आकर्षण होता है। ठीक है, कभी कभी लगता है जैसे सपने में सब देखा हो। कभी कभी कैसा लगता है कि ये सब क्या है, एक सपने के जैसा है। परिस्थितियां बहुत बदल जाती है। आज क्या हो गई है, परिस्थितियां बहुत बदल गई है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अपने परिवार में मैं कई पीढ़ियों के बाद उत्पन्न हुई। मेरे परिवार में प्रायः 200 वर्ष तक कोई लड़की थी ही नहीं। सुना है उसके पहले लड़कियों को पैदा होते ही परम धाम भेज देते थे। मतलब यहाँ पे कवि बोल रही है कि मेरे परिवार में 200 वर्षों तक मतलब कोई लड़की नहीं थी। ठीक है ना, 200 वर्षों के बाद मैं पैदा हुई। कौन? महादेवी वर्मा जी। ठीक है, और उससे पहले क्या होता था ना, लड़कियां पैदा होते ही परम धाम मतलब होगा उसको मार दिया जाता था। ठीक है, तो परम धाम भेज दिया जाता था। ठीक, फिर मेरे बाबा, बाबा कौन है? दादाजी। फिर मेरे बाबा ने बहुत दुर्गा पूजा की। हमारी कुल देवी दुर्गा थी। मैं उत्पन्न हुई तो मेरी बड़ी खातिर हुई। मतलब यहाँ पे बोल रहे कवि बोल रही कि मेरे बाबा मतलब मेरे दादाजी बहुत दुर्गा जी की पूजा अर्चना किए और उसके बाद फिर क्या हुआ, मैं पैदा हुई। ठीक ठीक है, मेरी खातिर हुई मतलब मेरी बहुत अच्छे से परवरिश हुई, देखभाल हुई। ठीक है, मुझे वह सब नहीं सहना पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहना पड़ता है। मतलब मुझे वो सारा दुख नहीं मिला। ठीक है ना, वो असमानता, भेदभाव, जैसे लड़का लड़की में भेदभाव करते हैं ना, वो सब कुछ भी नहीं सहना पड़ा। ठीक है, परिवार में बाबा फारसी और उर्दू जानते थे। परिवार में बाबा, बाबा कौन? दादाजी फारसी और उर्दू जानते थे। पिता ने अंग्रेजी पढ़ी थी। ठीक है, हिंदी का कोई वातावरण नहीं था। मेरी माता जबलपुर से आई। ठीक है, मेरी माता कहाँ से आई? जबलपुर से। ठीक है ना, वहीं की रहने वाली थी। तब वे अपने साथ हिंदी लाई। वे पूजा पाठ भी बहुत करती थी। पहले पहल उन्होंने मुझको पंचतंत्र पढ़ना सिखलाया। मतलब इनकी माता को ही हिंदी आता था। ठीक है, और वो जबलपुर से आई थी और पूजा पाठ भी बहुत करती थी। और पहले पहल मतलब पंचतंत्र पढ़ने की प्रेरणा उन्हें अपनी माँ से मिला। ठीक है, बाबा कहते थे इसको हम विदुषी बनाएंगे। विदुषी मतलब विद्वान बनाएंगे या काफ़ी पढ़ी लिखी महिला बनाएंगे। ठीक है, मेरे संबंध में उनका विचार बहुत ऊंचा था। मतलब बाबा सोचते थे कि हम इसको बहुत अच्छे से पढ़ाई लिखाएंगे। ठीक है ना, उनका विचार बहुत ऊंचा था। इसलिए पंचतंत्र भी पढ़ा मैंने। ठीक है, संस्कृत भी पढ़ी। ये अवश्य जानते थे कि मैं उर्दू फारसी सीख लूँ। मतलब बाबा चाहते थे कि मैं क्या कर लूँ, उर्दू फारसी सीख लूँ। लेकिन वह मेरे बस की नहीं थी। ठीक है ना, लेकिन मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। ठीक है, मैंने जब एक दिन मौलवी साहब को देखा तो बस दूसरे दिन मैं चारपाई के नीचे जा छिपी। मतलब जब भी मौलवी उनको पढ़ाने के लिए आते थे तो वो क्या करती थी, छिप जाती थी। ठीक है ना, तब पंडित जी आए संस्कृत पढ़ाने। ठीक है ना, पंडित जी भी आए संस्कृत पढ़ाने। ठीक है, माँ थोड़ी संस्कृत जानती थी। अब उसकी मम्मी तो संस्कृत जानती थी, तो इसकी वजह से महादेवी वर्मा को मतलब संस्कृत और हिंदी में इंटरेस्ट, रुचि मतलब जागने लगी। ठीक है, गीता में उन्हें विशेष रुचि थी। पूजा पाठ के समय मैं भी बैठ जाती थी। जब उसकी माँ पूजा पाठ करती थी उस टाइम वो बैठ जाती थी, संस्कृत सुनती थी। उसके उपरांत उन्होंने मिशन स्कूल में रख दिया मुझको। उसके बाद फिर हुआ कि महादेवी वर्मा का मिशन स्कूल में उनको भेजा जाने लगा। ठीक है ना, मिशन स्कूल में वातावरण दूसरा था, प्रार्थना दूसरी थी। ठीक, मेरा मन नहीं लगा। मतलब कवित्री का यहाँ पे मन नहीं लगता था। ठीक है ना, क्योंकि वहाँ का वातावरण थोड़ा दूसरा था। ठीक है, वहाँ जाना बंद कर दिया। जाने में रोने धोने लगी। ठीक है ना, कवित्री क्या करने लगी, रोने धोने लगी। तब उन्होंने मुझे क्रॉसवेल्ट गर्ल्स कॉलेज में भेज दिया। ठीक है ना, जहाँ मैं पाँचवें दर्जे में भर्ती हुई। मतलब उनको 5 क्लास में एडमिशन मिल गई। ठीक है, यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा था। ठीक है ना, यहाँ का वातावरण उनको अच्छा लगा। ठीक है, उस समय यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा था। उस समय हिंदू लड़कियाँ भी थी, ईसाई लड़कियाँ भी थी। ठीक है ना, यहाँ पे मतलब सारे धर्म की लड़कियाँ थी। हम लोगों
हम लोगों का एक ही मेस था। मेस मतलब क्या होता है, भोजनालय, जहाँ पे खाना बनता है, ठीक है ना। उस मेस में प्याज तक नहीं बनता था, मतलब वहाँ पे एकदम शुद्ध शाकाहारी खाना बनता था, ठीक है ना, पूरा वेजिटेरियन, मतलब बिना लहसुन प्याज का खाना बनता था, जैसे पूजा में बनता है ना, उसी तरह, ठीक है। आगे देखिए, वहाँ छात्रावास के हर एक कमरे में हम 4 छात्राएं रहती थी, मतलब छात्रावास मतलब हॉस्टल, ठीक है ना। वहाँ पे वहाँ पे हॉस्टल में क्या था ना कि एक कमरे में 4 लड़कियां रहती थी, ठीक। उसमें पहली ही साथी सुभद्रा कुमारी मिली, मतलब उसकी पहली फ्रेंड कौन बनी, सुभद्रा कुमारी चौहान, ठीक है ना, जो बहुत ही अच्छी कवित्री है, ठीक है ना। उनसे इनका मुलाकात हुआ, ठीक है ना, पहली बार उनकी फ्रेंड बनी, ठीक। 7वें दर्जे में वे मुझसे 2 साल सीनियर थी, मतलब ये सुभद्रा कुमारी क्या थी, 7 क्लास में पढ़ती थी और ये 5 क्लास, मतलब 2 साल इनसे सीनियर हो गई, ठीक है। वे कविताएं लिखती थी, सुभद्रा कुमारी चौहान क्या करती थी, कविताएं लिखती थी, और मैं भी बचपन से तुक मिलाती आई थी, ठीक है ना। मतलब ये महादेवी वर्मा भी अपनी माँ से, मतलब माँ से प्रेरणा लेके वो भी बचपन में लिखने लगी थी, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है। यहाँ कवित्री बोलती है कि बचपन में माँ लिखती थी, अब उसकी मम्मी लिखती थी तो उसका प्रभाव भी पड़ता था उन पे। बचपन में माँ लिखती थी, पद भी गाती थी, ठीक है, मीरा के पद गाती थी, ठीक है। मीरा के पद विशेष रूप से गाती थी, उनकी माता जी क्या करती थी ना, पूजा पाठ भी करती थी और मीरा का पद गाती थी। सवेरे जागिए कृपा निधान पंछी बन बोले, मतलब ये भजन गाती थी, ये क्या है, कृष्ण जी का भजन है, ठीक है ना, तो उनकी माता गाती थी, यही सुना जाता था। प्रभाती गाती थी, शाम को मीरा का कोई पद गाती थी, मतलब शाम को पूजा करती थी उनकी माता जी, तो मीरा के पद गाती थी, कृष्ण के भजन गाती थी, ठीक है। सुन सुनकर मैंने भी ब्रज भाषा में लिखना आरंभ कर दिया। अब देखिए यहीं से कवित्री क्या करना स्टार्ट कर दी, लिखना, ठीक है ना। यहीं आकर देखा कि सुभद्रा कुमारी चौहान जी खड़ी बोली जो हम लोग बोलते हैं लोकल भाषा, ठीक है ना, खड़ी बोली में लिखती थी। मैं भी वैसा ही लिखने लगी। अब कवित्री वो क्या करने लगी, वैसा ही लिखने लगी। लेकिन सुभद्रा जी बड़ी थी, सुभद्रा जी क्या थी, बड़ी थी, प्रतिष्ठित थी, मतलब वो फेमस थी कवित्री के रूप में, मतलब उसको सबको जानते, सब उसको जानते थे कि सुभद्रा क्या है, कवित्री है, ठीक है ना, कविताएं लिखती है। आगे महादेवी वर्मा जी बोलती है कि उनसे छिप छिप कर लिखती थी। ये क्या करती थी, सुभद्रा कुमारी चौहान से छिप छिप के लिखती थी, ठीक है ना, तो उनसे छिप छिप के लिखती थी मैं। एक दिन उन्होंने कहा, महादेवी तुम कविता लिखती हो, उन्हें पूछा। मैं डर डर के तो मैंने डर के मारे कहा, नहीं नहीं, मतलब वो डर गई, बोलती नहीं नहीं मैं नहीं लिखती, ठीक है। अंत अंत में उन्होंने मेरे डेस्क की किताबें की तलाशी ली, उसने क्या किया, उसके डेस्क की किताबों की तलाशी ली और बहुत सारा निकल पड़ा, ठीक है, उनमें से क्या हो गया, बहुत सारा निकल पड़ा, ठीक। तब जैसे किसी अपराधी को पकड़ते हैं ऐसा उन्होंने एक हाथ में कागज़ लिए और एक हाथ में मुझको पकड़ लिया, एक हाथ में कागज़ ले लिया, एक हाथ में महादेवी वर्मा को पकड़ लिया, ठीक है ना, और पूरे हॉस्टल में दिखाई कि ये कविता लिखती है, ये क्या करती है, कविता लिखती है मेरे जैसा, ठीक है ना, मेरे जैसा ये भी कवित्री है और कविता लिखती है, ठीक। फिर हम दोनों की पक्की मित्रता हो गई, मतलब हम दोनों की दोस्ती हो गई, ठीक है। कॉथवेस्ट में एक पेड़ की डाल कॉथवेस्ट में एक पेड़ की डाल नीचे थी, ठीक है, एक पेड़ में क्या था, उसका डाल नीचे था, ठीक है ना, उस डाल पर हम लोग बैठ जाते थे। जब लड़कियां खेलती थी तब हम लोग तुक मिलाते थे, हम लोग क्या करते थे, तुक मिलाते थे, ठीक। तुक मिलाते थे मतलब क्या करते थे, ये लोग कविता में तुकबंदी करते थे, ठीक है ना, कविताएं लिखते थे। उस समय एक पत्रिका निकलती थी, स्त्री दर्पण, ठीक, उसी में भेज देते थे, मतलब स्त्री दर्पण एक पत्रिका निकलती थी, उसी में ये अपनी कविताएं भेज देते थे, ठीक ना। अपनी तुकबंदी छप भी जाती थी, ठीक ना, इनकी कविताएं छप जाती थी। फिर यहाँ कवि सम्मेलन होने लगे तो हम लोग भी उनमें जाने लगे। फिर क्या होने लगा ना कि कवि सम्मेलन होने लगा और महादेवी वर्मा उनमें जाने लगी, ठीक। हिंदी का उस समय प्रचार प्रसार था, मतलब हिंदी का उस समय प्रचार प्रसार बहुत बढ़ गया था, ठीक है। मैं सन 1917 में यहाँ आई थी। उसके उपरांत गांधी जी का सत्याग्रह आरंभ हो गया, मतलब उस टाइम क्या हो गया ना कि गांधी जी का सत्याग्रह आरंभ हो गया, सत्याग्रह आंदोलन, ठीक है। आनंद भवन स्वतंत्रता के संघर्ष का केंद्र
हो गया था। ठीक है, जहाँ तहाँ हिंदी का प्रचार प्रसार चल रहा था। मतलब वहाँ तो अंग्रेजों का शासन था तभी। तो फिर महात्मा गांधी ने क्या किया था, हिंदी का प्रचार प्रसार बहुत तीव्र गति से मतलब स्टार्ट कर दिया था। ठीक, कवि सम्मेलन होते थे। तो कॉथवेस्ट से मैडम हमको साथ लेकर जाती थी। मतलब वहाँ की मैडम हम लोग को साथ लेके जाती थी, क्योंकि अकेले ये लोग कैसे जाएंगे। ठीक ना, तो वहाँ की मैडम इन लोगों के साथ जाती थी। ठीक, हम कविता सुनाते थे। हम यहाँ पे कवित्री बोली कि हम लोग कविता सुनाते थे। कभी हरिओध जी अध्यक्ष होते थे, कभी श्रीधर पाठक होते थे, कभी रत्नाकर जी होते थे, कभी कोई होता था। ठीक है ना, कब हमारा नाम पुकारा जाए बेचैनी से सुनते रहते थे। मतलब कभी कवित्री बोलती है कि कब हमारा नाम पुकारा जाए, हम लोग क्या करते थे, बहुत बेचैनी से सुनते रहते थे। वहाँ के अध्यक्ष कौन कौन थे, हरिओध थे, श्रीधर पाठक थे। ये लोग एकदम ये लोग बहुत ही पॉपुलर कवि लोग हैं। ठीक है, अब आगे कवित्री बोलती है, मुझे प्रायः प्रथम पुरस्कार मिलता था। मतलब ये लोग बहुत बेचैनी से इंतजार भी करते थे, और कवित्री को प्रथम पुरस्कार भी मिलता था। ठीक है ना, 100 से कम पदक नहीं मिले होंगे उनमें। मतलब इनको बहुत सारा प्राइज मिला। ठीक है, ये कवि सम्मेलन में। एक बार की घटना याद आती है कि एक कविता पर मुझे चांदी का कटोरा मिला था। ठीक है ना, मतलब एक बार की घटना कवित्री बताती है कि एक बार इन्हें क्या हुआ था, चांदी का कटोरा मिला था। बड़ा नक्काशीदार और सुंदर था, बहुत सुंदर था। ठीक है ना, उसमें नक्काशीदार मतलब बहुत खूबसूरत सा डिज़ाइन बनाया हुआ था। ठीक है, उस दिन सुभद्रा नहीं आई थी। सुभद्रा प्रायः नहीं जाती थी कवि सम्मेलन में। मतलब सुभद्रा कुमारी चौहान नहीं जाती थी और ये महादेवी वर्मा जाती थी। ठीक, मैंने उनसे आकर कहा, देखो यह मिला है। सुभद्रा ने कहा, ठीक है, अब तुम एक दिन खीर बनाओ और मुझको इस कटोरे पे खिलाओ। ठीक है ना, वो क्या बोलती है कि एक दिन खीर बनाओ और मुझको इस कटोरे पे खिलाओ। ठीक है, उसी बीच आनंद भवन में बापू आए थे। आनंद भवन में कौन आए थे, बापू आए थे। ठीक है, हम लोग तब अपनी जेब खर्च में से हमेशा एक दो दो आने मतलब होता है पैसा। ठीक है ना, आने भी उस जमाने में मतलब ये पैसा था। ठीक है ना, तो देश के लिए बचाते थे, अपने पॉकेट मनी से ये लोग बचा लेते थे। तो देश के लिए बचाते थे, और जब बापू आते थे तो वह पैसा उन्हें दे देते थे। वह पैसा क्या करते थे ये लोग, मतलब दे देते थे। उस दिन जब बापू के पास मैं गई तो अपना कटोरा भी लेती गई। मतलब वो बापू से मिलने गई तो कटोरा भी ले गई। मैंने निकाल कर बापू को दिखाया। मैंने कहा, कविता सुनाने पर मुझको यह कटोरा मिला है। कहने लगे, अच्छा दिखा दो मुझको। यहाँ पे बापू बोलते, अच्छा दिखा दो मुझको। मैंने कटोरा उनकी ओर बढ़ा दिया तो उसे हाथ में लेकर बोले, तू देती है इसे। मतलब बापूजी थे, उससे वो कटोरा मांग लेते हैं। ठीक है ना, बोलते हैं तू देती है इसे। अब मैं क्या करती, यहाँ कवित्री बोलती है, अब मैं क्या करती, मैंने दे दिया और लौट आई। ठीक, आगे कवित्री बोलती है, दुख या हुआ कि कटोरा लेकर कहते हैं। मतलब उसको इस बात का दुख नहीं हुआ कि बापू उनका कटोरा ले लिए, उन्हें दुख इस बात का हुआ कि उनसे कविता नहीं पूछे कि किस कविता में तुम्हें प्राइज मिला था। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है। कवित्री कहती, दुख यह हुआ कि कटोरा लेकर कहते कविता क्या है, पर कविता सुनाने को उन्होंने कहा ही नहीं। ठीक है ना, लौटकर अब मैं सुभद्रा जी से कहा कि कटोरा तो चला गया। सुभद्रा जी ने कहा, और जाओ दिखाने। वो गुस्सा से क्या बोलती है, और जाओ दिखाने, तुम्हारा कटोरा तो चला गया। फिर बोली, देखो भाई। सुभद्रा जी क्या बोलती है, देखो भाई, खीर तो तुमको बनानी होगी। अब तुम चाहे पीतल के कटोरे में खिलाओ या चाहे फूल के कटोरे में। ठीक है ना, फिर भी मुझे मन ही मन प्रसन्नता हो रही थी कि पुरस्कार में मिला अपना कटोरा मैंने बापू को दिया। मतलब कवित्री को तभी भी इसके बाद भी उसे क्या हो रही, अंदर ही अंदर खुशी हो रही थी कि मेरा कटोरा मैंने अपने मतलब मैंने बापू को दे दिया, देश हित के लिए दे दिया। ठीक है ना, सुभद्रा जी छात्रावास छोड़कर चली गई। अब सुभद्रा जी छात्रावास क्या करके छोड़ के चली गई। तब उनकी जगह एक मराठी लड़की जयभूनिशा हमारे कमरे में आकर रहने लगी। ठीक है ना, उसके बाद एक और मराठी लड़की आती है जेबुनिशा। ठीक है ना, वो कोल्हापुर से आई थी। जेबुन मेरा बहुत सारा काम कर देती थी। कवित्री क्या बोल रही है कि जेबुन उनका बहुत सारा काम कर देती थी। वह मेरी डेस्क साफ कर देती थी, किताबें ठीक से रख देती थी, और इस तरह मुझे कविता के लिए कुछ और अवकाश मिल जाता था। मतलब वो जो आई थी
जेबून वो उसको बहुत सारा काम कर देती थी, इसकी वजह से उन्हें कविताओं में और समय देकर लिखने का मौका मिल जाता था। ठीक है। जेबून मराठी शब्दों से मिली जुली हिंदी बोलती थी, मतलब वो हिंदी नहीं बोल पाती थी, उसको हिंदी नहीं आता था, तो क्या कहती थी ना, मराठी शब्दों से मिली जुली बोलती थी। मैं भी उनसे उससे कुछ मराठी सीखने लगी थी, मतलब वो उससे मराठी सीखने लगी थी। वहाँ एक उस्तानी जी थी एक, ठीक है ना, जीनत बेगम मुस्लिम थी, ठीक है ना। जैबुन जब इकड़े तिकड़े या लोकर लोकर जैसे मराठी शब्दों को मिलाकर कुछ कहती तो उस्तानी जी से टोके बिना ना रह जाता। मतलब वो उस्तानी जी को ना, मतलब मराठी पसंद नहीं थी, मराठी से चिढ़ था उसको, तो वो उसको ना मतलब टोक देती थी। ठीक है ना। ऐसे बोलती थी टोक के, वह देसी कौआ मराठी बोली, वह देसी कौवा मराठी बोली। जेबून कहती थी, नहीं उस्तानी जी, यह मराठी कौवा मराठी बोलता है। ठीक है। जेबून मराठी महिलाओं की तरह किनारी दार साड़ी और वैसा ही ब्लाउज पहनती थी। कहती थी, हम मराठी हूँ तो मराठी बोलेंगे। ठीक। उस समय यह देखा मैंने कि सांप्रदायिकता नहीं थी। उस समय मतलब क्या था, भेदभाव नहीं थी, सांप्रदायिकता नहीं थी। ठीक है ना। जो अवध की लड़कियां थी वे आपस में अवध बोलती थी, बुंदेलखंड की आती थी वे बुंदेली बोलती थी। अंतर नहीं आता था, मतलब सब अपनी अपनी लोकल भाषा में बात कर सकती थी। ठीक है। और हम पढ़ते और हम पढ़ते हिंदी थे और उर्दू भी हमको पढ़ाई जाती थी, परंतु आपस में हम अपनी भाषा में ही बोलते थे। ठीक है। आपस में वो लोग क्या करते थे ना कि अपने ही भाषा बोलते थे। ठीक है। यह बहुत बड़ी बात थी। हम एक मेस में खाते थे, एक प्रार्थना में खड़े होते थे, कोई विवाद नहीं होता था, मतलब लड़ाई झगड़ा इसमें नहीं होता था, क्योंकि वो लोग एक ही प्रार्थना करते थे, एक ही मेस में खाते थे और कोई विवाद नहीं होता था। ठीक है। जब मैं विद्यापीठ आई, यहाँ पे कवित्री बोल रही है कि आगे आगे की पढ़ाई के लिए वो विद्यापीठ आती है। ठीक है ना। तो मैं जब विद्यापीठ आई तब तक मेरे बचपन का वही क्रम चला जो आज तक चलता आ रहा है। कभी कभी बचपन के संस्कार ऐसे होते हैं कि हम बड़े हो जाते हैं तब तक चलते रहते हैं। ठीक है। यहाँ पे कवित्री बोल रही है कि बचपन में जो संस्कार मुझे मिले वो संस्कार ताउम्र, मतलब सारी उम्र मेरे साथ रहे। ठीक है। इसीलिए यहाँ कवित्री बोल रही है कभी कभी बचपन के संस्कार ऐसे होते हैं, मतलब बचपन में जो संस्कार मिलता है वो हम जब बड़े हो जाते हैं तब तक रहता है। ठीक है ना। बचपन का एक और भी संस्कार है। ठीक है ना। कवित्री एक और घटना के बारे में यहाँ पे वर्णन करती है कि हम जहाँ रहते थे वहाँ जवारा एक जगह होता है, जवारा के नवाब रहते थे। ठीक है ना। उनकी नवाबी छीन गई थी। उनकी नवाबी जो अंग्रेजों ने क्या कर लिया था, छीन लिया था। ठीक है। तो उनकी नवाबी छीन गई थी। ठीक है ना। वे बेचारे एक बंगले में रहते थे, उसी कंपाउंड में हम लोग रहते थे। ठीक है ना। बेगम साहिबा, ठीक है ना, उनकी पत्नी, नवाब की पत्नी बेगम साहिबा कहती थी, हमको ताई कहो, हमको क्या कहो, कवित्री को बोलते थे कि हमको ताई कहो। ठीक है ना। हम लोग उनको ताई साहिबा कहते थे। उनके बच्चे हमारी माँ को चची जान कहते थे, मतलब कवित्री के माँ को क्या कहते थे, चची जान। ठीक है। हमारे जन्मदिन वहाँ मनाए जाते थे, उनके जन्मदिन हमारे यहाँ मनाए जाते थे। उनका एक लड़का था। ठीक है ना। उसको राखी बांधने के लिए वो कहती थी, मतलब जो ये बेगम साहिबा थी, ठीक है ना, वो क्या कहती थी कि तुम मेरे बेटे को राखी बांधो। ठीक है। बहनों को राखी बांधनी चाहिए। राखी के दिन सवेरे से उसको पानी भी नहीं देती थी, मतलब अपने बेटे को क्या करती थी ना, पानी भी नहीं देती थी। बोलती नहीं, तुमको फास्टिंग रह के और राखी बंधवाना है। ठीक है ना। ये नहीं कि खा पी के बंधवाएंगे, ऐसा नहीं। कहती थी राखी के दिन बहनें राखी बांध जाएं तब तक भाई को निराहार रहना चाहिए, मतलब जब तक राखी नहीं बंधेगा तब तक कुछ भी खाना नहीं है। ठीक है। बार बार कहलाती थी, ठीक ना, बार बार कहती थी भाई भूखा बैठा है राखी बंधवाने के लिए। ठीक। फिर हम लोग जाते थे, हमको लहरिया या कुछ मिलते थे, मतलब गिफ्ट कुछ भी मिलता होगा। ठीक है। इसी तरह मुहर्रम के हर एक कपड़े उनके बनते थे, मतलब मुहर्रम के दिन सभी के लिए कपड़े बनते थे।
तो हमारे भी बनते थे, तो लेखिका के लिए भी वो बना देती थी। ठीक ना। फिर एक हमारा छोटा भाई हुआ, मतलब लेखिका तो बड़ी हो गई तो उसका एक छोटा भाई आया। ठीक है, छोटा भाई आया तो ताई साहिबा ने पिता से कहा, से कहो देवर साहब से कहो वो मेरा नेग ठीक करके रखे। मतलब मैं तो नेग लूँगी, ठीक है, मैं क्या करूँगी, नेग लूँगी। ठीक है ना। मैं शाम को आऊँगी। वे कपड़े वपड़े लेकर आई। मतलब वो ताई क्या की, कपड़े वपड़े लेके आ गई। हमारी माँ को वो दुल्हन कहती थी। क्या कहती थी, दुल्हन। ठीक है, कहने लगी दुल्हन जिसके ताई चाची नहीं होते हैं वे अपनी माँ के कपड़े पहनते हैं, नहीं तो 6 महीने तक चाची ताई कपड़े पहनाती हैं। मतलब यहाँ बोले कि जिसके ये चाची नहीं होती है ना, वो अपने वो क्या करते हैं, उसके मम्मी पापा ही उसको कपड़े पहनाते हैं, लेकिन जिसके चाची होती है वो चाची लोग देते हैं कपड़े। ठीक है, उसको पहनाते हैं। मैं इस बच्चे के लिए कपड़े लाई हूँ। क्या बोलती है कि मैं इस बच्चे के लिए कपड़े लाई हूँ। यह बड़ा सुंदर है, मतलब ये बहुत ही सुंदर है। ठीक है, मैं अपनी तरफ से इसका नाम मनमोहन रखती हूँ। मतलब वो जो मुस्लिम थी बेगम साहिबा, वो क्या इसका नाम क्या रख देती, इस बच्चे का नाम मनमोहन रख देती है। ठीक ना। महादेवी वर्मा की छोटे भाई का नाम यही रखती है, मनमोहन। ठीक है। वही प्रोफेसर मनमोहन वर्मा आगे चलकर जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे। ठीक है ना। गोरखपुर यूनिवर्सिटी के भी रहे। कहने का तात्पर्य यह है कि मेरे छोटे भाई का नाम वही चला जो ताई साहिबा ने रखा था। मतलब देखिए वो नाम वही नाम रखा गया जो ताई साहिबा ने रखा था। ठीक है ना। वो उनके यहाँ भी हिंदी चलती थी, उर्दू भी चलती थी। यूँ अपने घर में वे अवधी बोलते थे। वे लोग क्या करते थे, अवधी बोलते थे। ठीक है। वातावरण ऐसा था कि उस समय की हम लोग बहुत निकट होते थे। मतलब हम लोग क्या होते थे, बहुत निकट होते थे। हिंदू मुस्लिम में कोई भेदभाव नहीं था। आज की स्थिति देखकर लगता है जैसे वह सपना ही था, जैसे वो क्या था, सपना था। आज वह सपना खो गया है। आज वो सपना क्या हो गया, खो गया है। ठीक, शायद वह सपना सत्य हो जाता तो भारत की कथा कुछ और होती। यहाँ पे कवित्री बोलती है कि अगर सब एक दूसरे से मिलजुल कर आपस में मेल मिलाप के साथ रहता तो भारत मेरा क्या होता, बहुत ही महान होता। ठीक है ना। लेकिन लड़ाई झगड़ा, आपसी प्रेम, मतलब ये सब देखने को नहीं मिलता। ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक सपने के जैसा ही रह गया। ठीक, बस इतना ही है। थैंक यू फ्रेंड्स।